आया मारो जान से, और इसके ऊपर जो है ना भाला तलवार से इसको वार कर दिया। उसके बाद तो ये गिर गया। हमको पहले वो जो धक्का उक्का मार दिया और हमको बोलने लगा कि भागो यहाँ से, नहीं तो जान मार देंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम उसको यही बोले कि तो मेरा ज़मीन है, मेरा घर, सारा चीज़ है, तुम हमको कैसे भगाओगे। उसी दरमियान में उसको असलम अंसारी आ गया, उसको जो है से ये छोटे लाल आ गया और बिलाल अंसारी आ गया, मेहताब अंसारी आ गया। उसके बाद जो है से थोड़ा सा अंधियाला था, कोहरा था, तो कोई आदमी घर से नहीं निकला हुआ था। उसी में जो है से मतलब कुछ देर के बाद मेरा ये लड़का आया और मेरा एक पोता, वो वकील ने बोला असलम को कि इसको आया मारो जान से, और इसके ऊपर जो है ना भाला तलवार से इसको वार कर दिया। उसके बाद तो ये गिर गया। उसके बाद जो है इसके पास हम गए दौड़ के उठाने लेके, तो मेरा पोता को भी मार दिया। उसके बाद जो है से मतलब उसी दरमियान ने जब हल्ला किए तो एक दो चार ठो आया गांव वाले, मोहल्ले वाले, और वो लोग हम लोग के बचाने की कोशिश किया। ये लोग बोलने लगा हम लोग कि तू लोग अगर हल्ला करोगे, अगर थाना जाओगे, कहीं जाओगे, तू लोग को कोई रोने वाला नहीं रहेगा, तू लोग के मार डालेंगे, घर के पूरा सबको बर्बाद कर देंगे और दोबारा तुम्हारा ज़मीन पर यहाँ चढ़ना नहीं है। इस तरह से जो है से हमको बोल बाल के जो है ना, हमको तो अपना इसको लेके हम चल गए थाना जाने के बाद। कौन है आपका? ये मेरा बेटा है। थाना चला गए हम, तो वहाँ जो है से मतलब हम आवेदन बनवाए। उसके बाद हम मुंशी के पास गए, मुंशी को हम दिखाए और उसको बोले हम कि इसमें हमको और नाम जोड़ना है, बाकी लोग छूटा है। उसके बाद मुंशी जो है से हमको ले गया बड़ा बाबू के सामने और बड़ा बाबू को दे दिया कृष्णा कुमार के पास। उसके बाद वो बोला हमको क्या कि यही ताजुद्दीन मियाँ है तो थाना के अंदर में, तो उनको बोला कि इसको बंद करो, जेल भेज देंगे। उसके बाद मुंशी हमको लेके 11 बजे से 10 साढ़े 10 बजे से हमको बंद कर दिया। तो हमको वो 2 बजे रात तक हमको बंद करके रखा। उसके बाद जो है सो हमको छोड़ा, तो हम किसी तरह हम अपना पैदल किसी तरह से हम घर आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है सो जब आए तो ये लोग तो हॉस्पिटल आ गया था। दूसरे दिन फिर गए हम थाना, तो जो है से मतलब हमको कोई सुनावन नहीं हुआ। हम बोले, फिर बोला कि आपको यहाँ कोई सुनावन नहीं होगा, आप कुछ नहीं दिए हैं, आपको कुछ रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद जो है से मतलब मुंशी को हम बोले, मुंशी बोल दिया कि जाओ ना, जाएगा पुलिस इंक्वायरी में। तो 3 दिन के बाद पुलिस आया ज़मीन पर और वो देखा मेरा ज़मीन को, इंक्वायरी किया और सब मैंने सही से हमको पूछा भी, लेकिन अभी तक आज तक पुलिस एक दिन भी नहीं आया। और जो हम लोग के मारा पीटा और हम लोग के बस्ती में भूलने का लिए हम लोग के दुश्वार हो गया है। कौन गांव और कौन सा टोला है? वो बहर टोला है, जदियो बस्ती। कौन सा जगह? ये बहर टोला है और जगह का नाम है मतलब छुआ तोपा, ठीक है, जहाँ मेरा ज़मीन है, जहाँ घटना हुआ है। तो वो लोग जो है से हम लोग के घूरना फिरना जो है से टोटल हम लोग के मैंने अभी तक हम लोग के बंद हो गया है। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद समाउद्दीन अंसारी, गांव जरियो, पोस्ट कुरुम, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग, जिला रामगढ़। मेरा ज़मीन 1190, प्लॉट नंबर 1190, उसमें हम अपना घर बना रहे हैं, जिसमें वकील अंसारी मेरे ज़मीन पे आया और वो जितना भी गुंडा 10, 12, 15 लाया, उसका अपना भाई 2, 4, 5 गुंडे हैं, उन्होंने आया। उसके बाद मेरा अब्बा को पहला नंबर में हाथापाई किया, मारपीट किया। तो हम अपना घर पे थे और घर से जब हमको सुनने में आया, गांव वाला टोला वाला बताएं कि इस तरह से तुम्हारे ज़मीन में विवाद हो रहा है, तुम्हारा अब्बा वहाँ पे। हम फिर आए तो देखें हमारा अब्बा का साथ में मतलब हाथापाई, धर पकड़, मारा पीटी हो रहा है। इनको वो लोग मारा भी। हमारे अब्बा का उम्र 62 साल है। उसके बाद फिर उन लोग को बोले भाई क्या बात है, तो नहीं ये ज़मीन में तुम घर मत बनाओ। हम बोले क्यों नहीं बनाएंगे, मेरा ज़मीन है, अगर तुम्हारा है तो तुम फिर पेपर दिखाओ अपना, हम उसको देखेंगे, मानेंगे। न्यायालय है, कागज़ लाओ, हम भी दिखाते तुम भी दिखाओ। उसके बाद वकील अंसारी ने बोला असलम को
कि साला आ गया मादरचोद, इसको जान से मार दो। असलम अंसारी ने क्या किया कि वो भाला उठाया और हमको मारा, भाला चलाया तो हम इस तरह से दाएं बाएं की ओर हो गए हैं, तो मेरा माथा में लगा 17 टाँका लगा हुआ है। उसके बाद में हम बेहोशी के आलम में तो गिर गए हैं। उसके बाद उधर से मेरा भतीजा दौड़ते आया, स्कूल जा रहा था, ये आया सजाद अंसारी आया, उधर से दौड़ा, देखा कि मेरा बड़ा अबू गिर गए हैं। उसके बाद में स्कूल जा रहा था तो दौड़ के वहीं से सामने से एक रास्ता है, वहीं से रिटर्न हुआ, तुरंत गया तो इसको भी मारा। असलम अंसारी, छोटे लाल, बिलाल, ये सब, खुशबू, ये सब सारा लोग जितना भी है सभी को, सब आदमी ने इसको मारा। ये भी ज़मीन पे बेहोशी का आलम में गिर गया। फिर हम लोग को उठाया गया, गांव वाला, टोला वाला भी वो लोग बोले कि काहे ऐसा हो रहा है। उस समय वो लोग पूरा वहाँ से दफ़ा हो गया। फिर हम लोग को गाड़ी मंगाया गया, फिर हम लोग को थाना ले गया। थाना गए, थाना जाने के बाद में वहाँ पे मेरा एक ये इंजरी मिला, कटा हुआ। फिर हम चले गए ये सदर अस्पताल चले गए, वहाँ से हमको रेफ़र किया, रांची आ गए हैं। रांची आने के बाद ये पता चला कि हमारे अब्बा को 10 बजे से लेकर के बड़ा बाबू कृष्ण कुमार, उन्होंने क्या किया कि इनको बोला कौन है ताजुद्दीन मियाँ, इनको बताया कि तुम ही है ताजुद्दीन मियाँ, बोले कि हाँ यही है, बोले कि साला को इसको अंदर करो। उसके बाद इनको 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात इनको छोड़ा गया। फिर ये 60 साल का मेरा अब्बा है, ये गिरते पड़ते घर चले गए। रात में 2 बजे 3 बजे रात घर पहुँचे। उसके बाद में फिर हम लोग जब रिम्स से हमारे 3-4 दिन का बाद में हमारे रेफ़र हुआ, ये छुट्टी हुआ, फिर हम चले गए। उसके बाद हम लोग थाना दौड़ रहे हैं और अशोक कुमार सिन्हा बोलते हैं कि तुम्हारा जब इंजरी आ जाएगा तब आगे प्रक्रिया चालू होगा। अभी किसी को कोई अरेस्ट, दिखाइए क्या है आपके पास, सबूत क्या है? मेरे पास सबूत है कि देखिए, मेरे पास ये सबूत है कि मेरा सर फटा हुआ है, 17 टाँका लगा हुआ है, यही सबूत है मेरा। और हम जब थाना जब जाने लगे, जब वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो अशोक कुमार सिन्हा ने वो हमको बताते हैं कि तुम्हारा रिपोर्ट आएगा, इंजरी आएगा उस वक्त, उसके बाद में उन लोग को गिरफ्तारी किया जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में जब वहाँ से नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ से फिर हम चले गए डीएसपी के पास। हमने फिर डीएसपी के पास वहाँ पे भी गए, उनके पास में भी अपना ये किए कि सर हमको मदद मिलना चाहिए, हमारा न्याय होना चाहिए, मेरा इंसाफ होना चाहिए। तो वहाँ से भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिर हमने एसपी ऑफिस गया, वहाँ भी मेरा ये है रिसीविंग है, अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद में आज तक हम लोग घूर रहे हैं, फिर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कितना दिन पहले थाना गए थे? थाना 29/12/2025। 1 महीना हो गया, एक महीना हो, नहीं मिला है, कुछ भी न्याय नहीं मिला है। तो सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमको इंसाफ गरीब को मिलना चाहिए। अगर इस तरह से अगर जिसके पास पैसा है और अगर किसी गरीब को अगर मार के, अगर मर्डर करके, अगर कोई अगर थाना पुलिस जाता है अपना मतलब बचाव के लिए, तो उसको क्या मतलब उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं। कौन सा थाना है? कौन सा थाना है? मेरा थाना है रजरप्पा। तो रजरप्पा के थाना के प्रभारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा कोई बात नहीं सुना जाएगा जब तक से तुम्हारा रिम्स से रिपोर्ट नहीं आ जाए इंजरी। आरोप क्या है? क्या लगता है दूसरा विपक्ष पार्टी है वो ज्यादा भारी है क्या? ज़्यादा भारी, उसके पास गुंडागर्दी ज़्यादा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, वो ज़्यादा उसके पास सवांग है, उसके पास बहुत ज़्यादा बोलता है कि तुम्हारा केस खा गए, तुम कुछ नहीं कर सकता है। और ज़मीन में अब कभी भी तुम चढ़ेगा तो तुमको समझो कि पूरा तुम्हारा खानदान को उड़ा देंगे। मतलब आपको लगता है कि उससे मेरा पूरा डर है। उससे ये लोग कौन है? वही है वकील, अदर जात के हैं, आप ही के कास्ट मेरा जात का है, मेरा बस्ती का है, मेरा मोहल्ला का है, सब है। वो सोच रहा है कि लोग बोलता है कि अगर तुम लोग ज़मीन पे अगर दोबारा चढ़ गया तो तुम लोग को जान से मार देंगे और तुम लोग कुछ नहीं करने सकेगा, कोई थाना प्रभारी कोई कुछ नहीं करेगा। अभी आप रांची में हैं, जी, राजधानी रांची में जी, जहां मुख्यमंत्री भी निवास करते हैं, क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं सरकार से? गुहार सरकार से यही लगाएंगे कि मेरा इंसाफ होना चाहिए। इससे पहले भी एक बार घटना हो चुका है इसी जमीन के मामले के लेकर, वही लोग के साथ में। जी, उनसे वहाँ से रिसीविंग मिला हमको, लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं।
थाना प्रभारी का नाम है कृष्ण अशोक कुमार। कृष्णा अशोक कुमार। कुमार सुना। वो अथी है, क्या बोलते हैं, SI है। SI है अशोक कुमार, अशोक कुमार सिन्हा। और बड़ा बाबू हैं कृष्ण कुमार। मेरा नाम है। मैं जा रहा था स्कूल तो देखा अब्बू को सब मारने लगे थे, तो मैं वहाँ दौड़ते गए तो वहाँ हम गए तो अब्बू गिर गए थे, तो हम गए तो हमको सब मिल के हमको मार दिया, हम गिर गए। तो हम लोग को फिर गाड़ी बुलाया गया, हम लोग को सब बैठा उठा के हम लोग को रजरप्पा थाना लेके चला गए। क्या लगता है आपके अब्बू के साथ नाइंसाफी हुआ है? जी हाँ, क्या मैटर क्या था? किस लिए मारपीट हुआ था? ज़मीन का मैटर था। जमीन किसका है? ज़मीन हम लोग का है। कब्जा कौन कर रहा है? असलम लोग कर रहा है, डॉक्टर लोग, वकील डॉक्टर लोग। तो मीडिया के सामने बैठे हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमको इंसाफ़ी चाहिए बस। नहीं लेके नहीं गया जाता। DSP ऑफिस गए, वहाँ पे हमको बताएं कि 2 दिन का हम समय दिए हैं। थाना प्रभारी से बात किए, DSP साहब ने बात की, हम लोग के सामने बात किए कि 1 महीना हो गया है, आज तक ये लोग का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है, तो बताएं कि नहीं सर 3 आदमी को अंदर कर दिए हैं। तो फिर DSP साहब ने बोले कि नहीं, ये लोग तो यहाँ पे मेरे यहाँ बैठा हुआ है, कैसे बोल रहे हैं कि 3 आदमी को अरेस्ट हो गया है। तो नहीं सर, वो लोग भाग जा रहा है। सर एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि अगर गिरफ्तार करना है तो 10 बजे या 9 बजे रात गिरफ्तार होती है क्या? उसको तो आना चाहिए, पुलिस को आना चाहिए 3 बजे 4 बजे भोर में आना चाहिए, जो गिरफ्तारी हो सकता है। उसके बाद हमको DSP साहब ने बताया कि ठीक है, आप लोग उनको हेल्प कीजिए। उसके बाद में हम लोग क्या किए कि अशोक कुमार सिन्हा को, उनको हम लोग फ़ोन नंबर से बात करने लगे, तो एक बार वो फ़ोन उठाएं, बोले कि ठीक है हम बात कर रहे हैं। दूसरे बार हम बोलना चाहें कि आदमी यहाँ पे सोया हुआ है, आप आइए, इन लोग को हम देख के रखे हुए हैं, आइए इन लोग को गिरफ़्तार कीजिए। फिर वो बोले कि नहीं सुबह थोड़ा हम पूजा में हैं, ये मूर्ति भस रहा है वहाँ पे है। इस तरह से सर हो रहा है आज तक, मतलब कभी मोबाइल स्विच ऑफ, कभी ये कभी वो, इस तरह से मेरे साथ ये दुर्घटना हो रहा है। और आरिफू को अभी तक का मतलब रिलैक्स मिल रहा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आपका सीधा आरोप है कि रजरप्पा थाना आपका सपोर्ट नहीं कर कोई सपोर्ट नहीं है हम लोग का खिलाफ है। मेरे पक्ष में रजरप्पा थाना कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बोलते हैं कि इंजोरी आएगा तभी कुछ हो सकता है, और जब भी जाते हैं तो थाना मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। मेरा पक्ष नहीं में करता हम लोग को ऊपर, हम लोग एक पेपर हम लोग को रखिए। ठीक है, हो गया। ये बोल रहे हैं